उसकी इच्छा करे, लेकिन खुल के नहीं होने देंगे। सचिन सिरोही कौन व्यक्ति होते हैं, वो क्या अथॉरिटी है, वो क्या है? सामाजिक काम है, हम तो करते हैं और करेंगे। समाज में अगर हम जैसे लोग नहीं बोलेंगे नहीं तो ये तो फिर घर से भी उठा के ले जाएंगे, कोई कौन रोकेगा इन्हें। अब भी आकांक्षा है तो अब भी हमारे 10 लड़के जो है तैयार हैं आकांक्षा शादी के लिए। किसी बच्चे के लिए माँ से बड़ा शुभचिंतक सिरोही जी तो नहीं हो सकते। नहीं हो सकते। हाँ, माँ से बड़े भी हो सकते हैं। जहाँ अपने खुद के खून होता है ना, खून वो काम नहीं आता, वहाँ बाहर वाले काम आ जाते। 15 करोड़ की संपत्ति पे नजर है उस लड़के की। लड़की ने स्कूटी दिलाई लड़के को, कार दिलाई, लड़की ने घर दिलाया। हमने कब साहिल और सावेज राणा का पीछा करा? पीछा तो सावेज राणा ने हमारे हिंदू बच्चों को करा। परिवार जब साथ में खुश है, फिर सचिन सिरोही को क्यों दिक्कत है? अगर कल को मार होती है ना तो उनके आंसू पूछने भी हम जाएंगे, हम बताएंगे हमने समझाया था, आपकी समझ में नहीं आई थी, आज समझ में आ गई कि उनके घर में जागरण। ये देखिए आकांक्षा सब बैठे हुए, ये जागरण चल रहा है उनके घर में। जो बोल रही है ये बोध है, खुल के नहीं होने देंगे। लफ्ज याद चुप चोरी छुपे तुम लोग कर रहे हो तो खूब करो। चोरी छुपे ही जो है फिर ब्रीफ केस में मिलोगे, फिर पुलिस ढूंढेगी कहाँ पड़ी है लाश। मेरठ इन दिनों लगातार चर्चा में है। कल यहाँ पर एक हिंदू महापंचायत बुलाई गई थी, हालांकि वो पंचायत नहीं हो पाई। वो इस वजह से क्योंकि आकांक्षा गौतम और शाहवेज की शादी होने वाली थी और कुछ हिंदूवादी संगठनों ने उस दौरान महापंचायत बुलाई और वो सेम मैरिज हॉल में बुलाई जहाँ पे उन दोनों की शादी होने वाली थी। इसमें एक था हिंदू रक्षा दल और दूसरा अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन। तो उसके जो कर्ता धर्ता हैं वो हमारे साथ हैं। सर, ये बताइए कि कल जो कुछ भी हुआ, सबसे पहले तो कि हिंदू महापंचायत बुलाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? सबसे पहले तो हमारे समाज में जो विधर्मी जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, इनका क्या मतलब है कि हिंदू को बच्चों को ये टारगेट कर रहे हैं, लफ्ज़ जिहाद में क्यों फंसा रहे हैं? इनके समाज में क्या लड़कियों की कमी है जो ये अदर धर्म में जा रहे हैं? शादी की नहीं कर रहे, शादी की लफ्ज़ जिहाद करके, शादी करके उसके बाद जिस तरीके से मार काट के ब्रीफ केस में ये बोरियों में मिल रही हैं लाशें हमारी बच्चियों की। और ये शादी नहीं थी, ये एक तरीके का ड्रामा था। और वो ड्रामा ऐसा था कि इसमें आकांक्षा ने जो शादी के कार्ड छपवाए, उस शादी के कार्ड पे लड़के का नाम साहिल, जो मुस्लिम कार्ड छपवाए उसके कार्ड के ऊपर जो नाम था उसका सावेज राणा। तो एक तो लफ्ज़ जिहाद करा, फिर जो है यहाँ पे जिहाद की, भाई कार्ड पे भी जो है जिहाद। हमें खुल के जो शादी हो रही थी, सबसे बड़ी समस्या इससे थी कि एक आकांक्षा की वजह से 1 लाख आकांक्षा हमारी, 1 लाख बच्चियाँ हमारी और भी उस काम को ही रिपीट करती जो मंडप में खुलेआम हो रही थी। 1000-1500 आदमी आते वहाँ हमारे, और फिर धोखा दिया जाता हमारे समाज को। साहिल नाम छपवा के बताया जा रहा था कि हिंदू है लड़का, तो हमारे जो लोग आ रहे थे वो भी ये सोच रहे थे कि भाई हिंदू की शादी में जा रहे हैं हम, उन्हें क्या पता मुस्लिम की शादी में जा रहे हैं। ठीक है, आपका एक अंतर्विरोध है इन चीज़ों को लेके, लेकिन अगर किसी आदमी का कंसेंट है, वो लड़की 5-6 सालों से उनके साथ है, वो लड़का 5-6 सालों के साथ उसके साथ है, दोनों के परिवार इस शादी को चाहते हैं, तो उसके बाद सचिन सिरोही कौन व्यक्ति होते हैं, वो क्या अथॉरिटी है, वो क्या हैं कि मतलब उनकी पर्सनल चॉइस, वो साथ में अगर खुश रहना चाहते हैं तो सचिन सिरोही को इतनी दिक्कत क्यों है? आपने उनकी शादी रुकवा दी। आप एक बार कल्पना करिए कि कल उनकी शादी थी, आपने वो मैरिज हॉल बुक करवा लिया, सब कुछ ख़त्म हो गया, ठीक है। अब वो कब उनकी शादी होगी, क्या होगा नहीं होगा, जितने पचड़ों में वो लोग फंसे, जितना वो हैरेस हो रहे हैं इस पूरे मामले को लेके, आप कौन होते हैं ये करने वाले? देखिए, सबसे पहली बात तो जिस तरीके से शुरुआत, शायद आपको नहीं पता कि शुरुआत कैसे हुई इस बच्ची की। इस लड़की के घर के ठीक सामने 6 साल पहले जब शुरुआत हुई तो एक हिंदू क्लिनिक है, हिंदू मोहल्ला है वो गंगानगर, उस हिंदू क्लिनिक पे ये लड़का साहिल नाम को बता के नौकरी पाता है। वहाँ से ये इसके लड़की के जो फादर थे उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम थी हार्ट वगैरह की, तो वो दवाई कंपाउंडर था वहाँ पे। वहाँ 8-10 हज़ार रुपये महीना की नौकरी करने वाला व्यक्ति वो एंट्री मारता है हिंदू घर में। वहाँ पर जो हिंदू जो लड़की बच्ची है उसको लव जिहाद में फंसाता है। उसके पिताजी के बहाने से, कि बीमारी का बहाना जो है, 3 साल बाद पिताजी की डेथ हो जाती है। लड़की के कोई भाई नहीं है, कोई पिताजी नहीं है उस लड़की के, केवल उस लड़की है, उसकी बच्ची छोटी बहन है और एक माँ है, तो महिला है उसके घर में, पुरुष तो कोई है ही नहीं। फिर 6-7-8 करोड़ की कोठी छोड़ गए पिताजी आपका, उसके अलावा जो है 5-6 करोड़ का जो है कैश छोड़ गए उसके अंदर ही जो उनके खाते में है। तो 15 करोड़ की संपत्ति पे नज़र है उस लड़के की। लड़की ने स्कूटी दिलाई लड़के को, कार दिलाई, लड़की ने घर दिलाया। तो जो सारी चीज़, ये मोटिव जो है लव जिहाद में फंसा के मारने का था इसको, बच्ची को। हमने अगर इसे बचाने का प्रयास कर लिया, या हमने इस आकांक्षा को भी छोड़ो, हमने उसके जैसी और जो हमारी बच्चियाँ हैं, कल को मेरी बच्ची कहती भाई मैं भी शादी करूँगी, आकांक्षा को क्यों नहीं रोका था पापा किसी ने, आपने? तो मैं तो समाज का काम कर रहा हूँ ना, मैं तो बचाव कर रहा हूँ। कल को इसी के साथ जो दुर्घटना होगी उसका जिम्मेदार कौन होगा बताओ? समाज में जो गंदगी फैल रही है, जो काम लव जिहाद, क्या नहीं हो रहा, लव जिहाद हो रहा है। सब कोर्ट मैरिज, कोई भक्के इधर उधर सब कर रही है, मुस्लिमों में जा रही है, रोज हो रहा है, आए दिन जो है आप देखो, लेकिन छुप छुप के हो रहा है ना। अब ये खुल के हो रहा है, पेरेंट की पहली शादी है,
मेरठ की पहली शादी थी ये, जो खुलेआम मंडप में कार्ड बट के हो रही थी। और कितना गलत मैसेज जा रहा था हमारे समाज में, यानी कि हमारी बच्चियों को झोंक दे इस आकांक्षा की वजह से। इस आकांक्षा की वजह से हम अपनी सारी बच्चियों को खुद ही दे दें कि ले जाओ, लो कर लो शादी खुल के, आप जहाँ करते हो। मतलब आप आकांक्षा के सबसे बड़े शुभचिंतक बन के सामने आए हैं। आकांक्षा के नहीं, पूरे समाज के, पूरे 110 करोड़ हिंदुओं के, जिस धर्म में मैं पैदा हुआ हूँ, उन सारे धर्म, अपने धर्म के, समाज के जितने लोग हैं, उनके अंदर ऐसी कुरीतियाँ हैं कि कहीं तो माँ बाप की वजह से जो है संस्कार नहीं मिल पाए बच्चियों को, और अगर संस्कार मिल भी गए तो जो वो टारगेट कर रहे हैं, जिस तरीके से उनका लक्ष्य है कि लफ्ज़ जिहाद में फंसाना है और बच्चियों को इन दो की लाना है। आपको पता है साहिल ने क्या कहा है? साहिल ने मेरी फेसबुक पे आके, जब मैंने हिंदू महापंचायत के लिए ऐलान किया, तो उसमें भी उसने जो है उसके अंदर एंट्री मारी है फेसबुक से, मुझसे कहा सिरोही जी मेरा पीछा छोड़ दो और जो है मुझे आकांक्षा से शादी करने दो। रिक्वेस्ट किया? रिक्वेस्ट नहीं किया, वो उसमें एंट्री मारा। और उसके बाद जिस तरीके से उसने ये चीज़ें बोली हैं, पीछे हम कब करने गए? हमने कब साहिल और सावेज राणा का पीछा करा? पीछा तो सावेज राणा ने हमारे हिंदू बच्चियों को करा। तुम छोड़ दो हमारी बच्चियों को, हम नहीं, हम कोई विरोधी नहीं रहेगा, तुम हमारी बच्चियों के पीछे पड़ना छोड़ दो, अपने धर्म में शादी करो। हम तो प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि लफ्ज़ जिहाद का जो नवंबर 2020 में कानून लाए थे, उस कानून के अंदर, उस कानून को भी तोड़ने का काम करा इन्होंने। उस कानून में एक लॉ है कि आप उस कानून को आने के बाद यूपी के अंदर कोई भी हिंदू लड़की या मुस्लिम लड़का अन्य धर्म में जो शादी करते हैं तो डीएम को अनुमति लेनी पड़ेगी, डीएम से एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। उसमें आकांक्षा ने अपना हिंदू जाट समाज लिख के दी वो एप्लीकेशन, और वो रिजेक्ट हुई। डीएम साहब ने रिजेक्ट करी। कोई अनुमति का कोई वही नहीं है कि ये कहते हैं ना, बाली गूं स्वच्छा से भी कानून आए ना, कानून को तो मानोगे। ये कानून यूपी के अंदर है कि अगर आप लफ्ज़ जिहाद के कानून के हिसाब से आप एप्लीकेशन दोगे, डीएम साहब दोनों रिपोर्ट सरकारी तंत्र इकट्ठा करेगा, उसमें डीएम साहब अनुमति देंगे तभी तो शादी करोगे। ऐसे कैसे? तुमने जब अनुमति कैंसिल होगी तो बैंकेट हॉल क्यों बुक करे? किस लिए आपने सगाई के लिए बुक करे मंडप? और अगर करोगे, अनुमति आप पे नहीं होगी तो भैया, मैं लॉ एंड ऑर्डर है, आप जाओ कोर्ट जाओ, यहाँ भी गए आप वहाँ भी जाओ कोर्ट में। ठीक है, जैसे पहली बात आप ये कह रहे हैं कि वो हिंदू है, अब उनका ये कहना है कि मैं प्रैक्टिसिंग हिंदू हूँ ही नहीं, मैं बुद्धिज़्म, मेरा परिवार में सारे लोग हैं वो बुद्धिस्ट हैं। ठीक है, उनके चाचा जो हैं वो, उनको भी वो बुद्धिस्ट बता रही हैं। ये एक फैक्ट हुआ। और दूसरा ये हुआ कि उनकी माँ ने स्टेटमेंट जाके दिया है कि कोई फोर्स कन्वर्जन का मामला नहीं है, वो खुश हैं इस चीज़ से। ठीक है, पूरा परिवार साथ में बैठा हुआ है। आमतौर पे हम देखते हैं कि इंटरफेथ या इंटरकास्ट कोई मैरिज होता है तो उसमें परिवार ही बेदखल कर देता है, लेकिन वो पूरा परिवार जब साथ में खुश है, फिर सचिन सिरोही को क्यों दिक्कत है? ये जागरण है, ये 3 दिन पहले जागरण हो रहा है उनके घर में। सारे हमारी देवी देवता, सारे भगवान उनके घर में जागरण। ये देखिए आकांक्षा सब बैठे में, ये जागरण चल रहा है उनके घर में। जो बोल रही है ये बौद्ध है, बौद्ध धर्म, ना तो उसके पिताजी बौद्ध थे ना उसके चाचा बौद्ध है जिन्होंने एफआईआर कराई है। उसके चाचा ने जो है एफआईआर कराई लफ्ज़ जिहाद, धर्मांतरण लफ्ज़ जिहाद में, तो वो एफआईआर दर्ज हुई है। साहिल को बुला रही है पुलिस, वो आने को तैयार नहीं है किसी भी तरीके से। और हमारी फेसबुक पे हमें हिंदू महापंचायत रोकने, उसमें भी अड़ंगा अटकाया उसने। हम कह रहे हैं कि जो वो बोल रही है ये क्या है? ये जागरण हिंदू, ये हिंदू नहीं है क्या आकांक्षा? तो दो धर्मों को क्यों जो एप्लीकेशन लगाई उसने कोर्ट में, जो एप्लीकेशन, वहाँ भी उसने अपने आप को हिंदू दर्शाया, जो एप्लीकेशन जिस पे मांगी है। ये बौद्ध धर्म बनाने का कि हम बौद्ध मानते हैं, हम बौद्ध धर्म में शादी कर रहे थे, अरे भाई ये ड्रामेबाजी नहीं चलेगी। अगर आप हिंदू धर्म में हो नहीं तो हिंदू धर्म को बदनाम क्यों कर रहे हो? आप बिल्कुल बॉयकॉट करो हिंदू धर्म का। अगर आकांक्षा हिंदू धर्म में है नहीं तो हिंदू रीति रिवाज से सगाई, रिंग सेरेमनी, ये सब चीज़ें ड्रामेबाजी करने की जरूरत क्या है? क्योंकि ये जो साहिल उर्फ सावेज राणा है, इसके पीछे भी आपका जो ये लफ्ज़ जिहाद और धर्मांतरण का छांगुर बाबा का जो रैकेट था ना, 2 हिंदू बच्चा भी मेरठ की 6 साल से गायब है। उसमें एनआईए की टीम लगी हुई है, बड़ी बड़ी यूपी के, और मेरठ का ही निकला उसका गुर्गा, यहाँ मेरठ में बदर अख्तर सिद्दीकी। 2 लड़कियाँ, एक त्यागी समाज की, एक नेगी समाज की, हिंदू समाज में, वो दोनों 6 साल से ये नहीं पता वो जिंदा है मर गई। कल को ये भी जो है इसके साथ भी आकांक्षा के साथ वही होने जा रहा था जो हम लोगों ने बचाव का काम। लेकिन वही कह रहा हूँ कि जब उनकी माँ आज जाके स्टेटमेंट ये देकर आई हैं कि हमारी मर्ज़ी से हो रहा है, हम लोग पहले से ही इससे मिल चुके हैं, हमें वो लड़का पसंद है, कोई फोर्स कन्वर्जन नहीं है, तो जब अगर माँ कह रही है तो किसी बच्चे के लिए माँ से बड़ा शुभचिंतक सिरोही जी तो नहीं हो सकते। नहीं हो सकते, मतलब हाँ, माँ से बड़े भी हो सकते हैं। जहाँ अपने खुद के खून होता है ना, खून, वो काम नहीं आता, वहाँ बाहर वाले काम आ जाते। आप आ जाओगे मेरे काम, और लोग भी आ जाएंगे। ऐसा भी परिवार है। परिवार रहे कहाँ? पहले जो परिवार एकजुट होते थे, आज सगे चाचा को जो है वो भतीजी सगे चाचा को मानने को तैयार नहीं है। 2 चाचा हैं उसके, उनकी भी बच्चियाँ हैं, बालिग हैं, जवान हैं। कल को वो मुँह छिपा, आपको पता है जो आकांक्षा के सगे चाचा हैं, वहीं बराबर में 150 गज का मकान है, वो 4 दिन पहले मकान खाली करके अपनी घरवाली को लेकर, अपने बच्चों को लेकर, अपनी जवान बच्ची को लेकर कहीं और शिफ्ट हो गए हैं, अपना मकान छोड़कर, किराए का नहीं।
अपना मकान छोड़ के वो किराए पे शिफ्ट हो गए। आप बताइए क्या भाई, सगा भाई दुनिया में नहीं है, उसकी बेटी जो है वो किसी अदर धर्म में शादी कर रही है, तो सगा भाई तो इज्जत के मारे घर छोड़ के भग रहा है। आप बताओ ना उसके दिल पे क्या बीती, उसकी बच्चियों का रिश्ता कैसे होगा कल को। अच्छा चलिए, अब इन सारी चीज़ों को, नैतिकता को और जो भी आपके उसूल है उसको अगर छोड़ दें एक वक्त को, तो अब अगर मान लीजिए कि आप कह रहे हैं कि अनुमति रिजेक्ट हो गई है, हालांकि वो कह रही हैं कि ऐसा अभी तक कुछ नहीं हुआ है जैसा उन्होंने मुझे बताया। डीएम साहब से बात कर लीजिए, वो बता देगा, हाँ ऑर्डर ठीक भी है। दे देंगे आप। हाँ, तो अगर मान लीजिए कि फिर वो अगर आगे जाती हैं, कोर्ट जाती हैं, हाई कोर्ट जाती हैं, जहाँ तक भी वो जाती हैं, जाइए। अगर कोर्ट ने दोनों के कंसेंट को अगर मानते हुए अगर शादी की अनुमति दे दी, ठीक है, फिर भी आप विरोध करेंगे? देखिए कोर्ट अनुमति दे उन्हें, जब वो कोर्ट जाएंगे तो कोर्ट हम भी जाएंगे, कोर्ट उनका लड़की का चाचा भी जाएगा। वो जो लड़की का चाचा कौन है जब लड़की की माँ को दिक्कत नहीं है? लड़का और लड़की लड़की को का चाचा वो है जिसने उस लड़के के खिलाफ लफ्ज जिहाद में एफआईआर कराई है, मेरठ के ही थाने में। लेकिन लड़की अगर मना कर दे उस चीज से तो कोई ग्राउंड ही नहीं बनता है। लड़की को मतलब सवाल तो पुलिस पे उठता है ना, सवाल तो ये पुलिस पे उठता है कि पुलिस ने एफआईआर दर्ज कराई क्यों सबसे लफ्ज पहले? जिहाद है इसलिए कराई, नहीं, सबसे उसके सगे चाचा ने करी है। सबसे पहले बात तो लड़की से होगी, लड़के से होगी, लड़की माँ से अपना होगी। पक्ष रखे, माँ भाई, लड़की का माइंड वॉश है, लड़की की माँ का माइंड वॉश है, दोनों का माइंड वॉश है। उनका दिमाग साहिल जैसा कह रहा वो कर रहे हैं इस समय। और लड़की कोर्ट जाए, लड़की कोर्ट जाए और लड़की का चाचा भी कोर्ट जाएगा, दोनों अपना अपना पक्ष रखे, कोर्ट जो आदेश करेगी, कल को शादी का करती है आदेश, तो शादी करने के लिए तो हम अभी भी हमें क्या दिक्कत है? हमें दिक्कत है जिस तरीके से लफ्ज जिहाद में फंसकर उसने खुलेआम मंडप करा, कार्ड बांटे, हिंदू समाज को धोखा दिया आकांक्षा ने कि ये साहिल है लड़का, ये हिंदू है, मुस्लिम का नहीं पता अभी, और मुस्लिम का औरों को भी नहीं पता था। अगर दूसरा कार्ड जो सावेज राणा, एक ही कार्ड, आप साहिल की भी तो गलती देखिए, एक ही व्यक्ति शादी कर रहा है, दो कार्ड में एक ही व्यक्ति का कार्ड है, वो तो हिंदू पे भी तो वो सावेज राणा लिखवा सकता था, उसने हिंदू वाले कार्ड पे तो लिखवा दिया लड़की वाले पे साहिल, और उधर वाले अपने वाले कार्ड पे लिखवा दिया सावेज राणा। उसने साहिल उधर और सावेज राणा इधर क्यों नहीं करा? उल्टा करता ना वो। मतलब लास्ट आपका कंसर्न यही है कि शादी करना है करो, खुलेआम मत करो। चुप आप कुछ, अरे लव जिहाद में जा रही हैं हमारी बच्चियां, कोई नहीं रोक पा रहा, ना आप ना हम, कोई नहीं रोक पा रहा उन्हें, जा रही हैं, मरकट के आ रही हैं वहाँ से। हम इसलिए बचाव के लिए कर रहे थे भाई, अपने धर्म में जो भी हमारे हिंदू धर्म में जहाँ जहाँ जौन सा लड़का पसंद हो कर ले। अब भी आकांक्षा कहे तो अब भी हमारे 10 लड़के जो है तैयार हैं आकांक्षा शादी के लिए। नहीं, आकांक्षा शादी तो उससे करेगी ना जिससे उसका मन हो। उसका मन है, मर्जी कर ले, हम ऑप्शन दे रहे हैं, हम जिम्मेदारी भी लेंगे उन 10 लड़कों की, एक भी लड़का उनमें से परेशान नहीं करेगा, हम हाथ लगाने की तो बहुत दूर की बात है। और बताइए, अरे लेकिन उसको जिससे मन होगा वो उससे शादी उसकी करेगी। इच्छा है करे, हमने क्या कहा, उसकी इच्छा करे, लेकिन खुल के नहीं होने देंगे। और खुल के यहाँ नहीं, पूरे देश में और भी आकांक्षा जैसी जो बच्चियां, उनके लिए भी मैं ये कह रहा हूँ, पूरे देश में जो मंडप वाले हैं वो मंडप वाले भी आधार कार्ड देख ले पहले बच्चियों का, हिंदू बच्ची है और मुस्लिम लड़का है, पहले आधार कार्ड चेक कर ले बुकिंग करने से पहले। यदि बुकिंग उन्होंने जो है कर ली तो ऐसी होगा जैसे मेरठ में हुआ है, देश में कहीं भी। अब यही सवाल उठता है कि चाहे जुडिशरी कुछ बोले, ऑर्डर दे ना दे, पुलिस रिजेक्ट करे या ना करे, उसकी मर्जी हो ना हो, यहाँ सचिन सिरोही एकदम ऐसे लग रहे हैं कि जैसे वही सरकार है, वही कानून है, तमाम चीज़ें। ये वाली अथॉरिटी, ये वाला अधिकार कहाँ से आता है? ये अधिकार वहाँ आता है कि हम अपनी बच्चियों को फिर तो घर से देना शुरू कर दें। अपने बच्चों जो हमारी बहनें हैं, माँ हैं, हम उन्हें खुद ही कह दें ले जाओ भैया, उठा के ले जाओ, लो हम दे रहे हैं अपने हाथों से, यहीं कर लो, फिर यहीं कर लो घर में। सचिन अपना घर संभालें, बाहर क्यों इतना एंगेज हो रहे हैं? सामाजिक काम है, हम तो करते हैं और करेंगे समाज में। अगर हम जैसे लोग नहीं बोलेंगे नहीं तो ये तो फिर घर से भी उठा के ले जाएंगे, कोई कौन रोकेगा इन्हें? कौन इस तरीके की मानसिकता देखो, अपनी बच्ची को भी हम ये कह रहे हैं कि वो, उसे संस्कार अगर मिले होते तो वो भी इस काम को नहीं करती। माँ बाप के अगर संस्कार ठीक होते तो वो अदर धर्म में नहीं जाती, अपनी धर्म में शादी करती, और वैसे ही करती जैसे उसके, क्या उसके पिताजी राजी थे? नहीं थे उसके पिताजी राजी, उसके पिताजी दुनिया में नहीं है, 3 साल हो गए उसके पिताजी माता जी आज राजी हैं। हाँ ठीक है, तो माँ को लग रहा है कल को वही माँ है जो रोएगी, उनके आंसू पूछने भी हम जाएंगे। अगर कल को माँ रोती है ना तो उनके आंसू पूछने भी हम जाएंगे, हम बताएंगे हमने समझाया था, आपकी समझ में नहीं आई थी, आज समझ में आ गई। जब सब कुछ लुट पिट जाता है ना हिंदू समाज का, जब बहन बेटियां जो है सब कुछ ब्रीफकेस में मिलती हैं, जब वही माँ रोती है, वही बाप रोते हैं। हमारा काम है बचाने का, हम बचाएंगे। और रही बात कानून की, कानून अपना काम करे, वो जाए कोर्ट, कौन मना कर रहा है? अगर डीएम साहब ने अनुमति कैंसिल कर दी तो ठीक है, वो हाई कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए, कोर्ट के दरवाजे उनके लिए भी खुले, लड़की के चाचा के लिए भी खुले, और गवाही में हमारे लिए भी खुले, हम भी गवाही देंगे वहाँ जाके कि समाज में ऐसा हो रहा हमारे साथ। इस एक आकांक्षा की वजह से 1 लाख बच्चियां बर्बाद होने जा रही थी, जो हमने बचाने का काम करा, खुल के नहीं होने देंगे। लव जिहाद चोरी छुपे तुम लोग कर रहे हो तो खूब करो, चोरी छुपे ही जो है फिर ब्रीफकेस में मिलोगे, फिर पुलिस ढूंढेगी कहाँ पड़ी है लाश। देखें क्या क्या करना आकांक्षा को, हम तो करेंगे। तो ये थे हमारे साथ सचिन सिरोही।
इन्होंने अपने तर्क रखे कि भले ये सारी चीज़ें कंसेंट से हो रही हो, लेकिन इसमें भी बहुत कुछ ऐसी छिपी हुई चीज़ें हैं और इसकी कई परतें हैं। जैसा कि ये बताते हैं कि इसकी मर्ज़ी से नहीं, उसकी मर्ज़ी से हो रहा है। सावेज ने ब्रेन वॉश किया, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि फ़िलहाल जो आकांक्षा ने बताया कि ये सब कुछ कंसेंट से हो रहा है। आज उनकी माँ ने स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराया कि दोनों के कंसेंट से हो रहा है, परिवार की मर्ज़ी है। तो उसके बाद एक सवाल तो उठता है कि सचिन सिरोही हो, कोई हिंदूवादी संगठन हो, वो सवाल उठाने वाले कौन होते हैं कि ये शादी कर पाएंगे या नहीं। कानून अपने तरीके से काम करेगी, जुडिशरी अपनी तरीके से काम करेगी, लेकिन एक ये सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि कोई संगठन कैसे यहाँ पे अथॉरिटी का काम कर सकता है। आपने इस कॉन्वर्सेशन को देखा, आप कमेंट करके खुद बताइए कि आप इस पे क्या सोचते हैं। आप जुड़े रहिए खबरगांव के साथ। नमस्कार।